तो दोस्तों इस फ्राइडे से WWE ड्राफ्ट 2024 शुरू हो जाएगा और मैं आपको बताने वाला हूँ WWE 2024 का सबसे बड़ा ड्राफ्ट के बारे में। और वो ड्राफ्ट और किसी का नहीं है बल्कि है द ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस का। सारे WWE फैंस ये जानना चाहते हैं कि रोमन रेंस का ड्राफ्ट आखिर कहाँ होगा और क्यों होगा, किस ब्रांड में रोमन रेंस जाएंगे और उनके उस ब्रांड में जाने के आखिर रीजंस क्या है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिना सस्पेंस क्रिएट किए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोमन रेंस का ड्राफ्ट होगा रॉ में। रोमन रेंस WWE ड्राफ्ट 2024 में ड्राफ्टेड हो जाएंगे मंडे नाइट रॉ में। इसके 4 रीजन है और ऐसे रीजन है जिसे सुन के आप लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि फ्राइडे के ड्राफ्ट में ही रोमन रेंस ड्राफ्टेड हो जाएंगे रॉ में। तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि रोमन रेंस का ड्राफ्ट आखिर रॉ में क्यों होने वाला है। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि द रॉक का ड्राफ्ट होगा स्मैकडाउन में। क्यों, क्या रीजन है, इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आपने उस वीडियो को स्किप कर दिया है तो उस वीडियो को जाके देखिए और वीडियो को एंजॉय करना मत भूलिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रोमन रेंस का ड्राफ्ट होगा रॉ में और इसके पीछे 4 रीजन है। सबसे पहले रीजन का नाम है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आप में से बहुत कोई ये बोलेंगे कि सेथ रॉलिंग्स तो अभी WWE में है ही नहीं, तो सेथ रॉलिंग्स रोमन रेंस के ड्राफ्ट होने का कारण कैसे बन सकते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ। रोमन रेंस के 1316 दिन के टाइटल रेंस में सेथ रॉलिंग्स एक ऐसे बंदे से जिसे रोमन रेंस ने हराया नहीं था और जिसके साथ रोमन रेंस हार गए थे, भले ही डिस्क्वालिफिकेशन से, लेकिन रोमन रेंस हार गए थे। और अभी भी सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेंस की दुश्मनी का वो चैप्टर बाकी है जिसे रोमन रेंस ने अभी तक खत्म नहीं किया है। रेसलमेनिया 40 में ही सेथ रॉलिंग्स को मारने के चक्कर में रोमन रेंस डिस्ट्रैक्ट हो गए जिसकी वजह से वो कोडी रोड्स से हार गए। ये बात तो खुद रोमन रेंस के वाइस मैन पॉल हेमन ने ही कही थी कि सेथ रॉलिंग्स की वजह से ही रोमन रेंस हारे थे। तो अब सेथ रॉलिंग्स से बदला लेना तो बनता है। वैसे भी सऊदी अरेबिया में इवेंट हो रहा है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, तो वहां पर सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेंस का मैच ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब रॉ में ड्राफ्ट होने का रोमन रेंस का सबसे पहला और सबसे मजबूत कारण है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंग्स रॉ में है और रोमन रेंस रॉ में जाके सेथ रॉलिंग्स के साथ अपने बदले की इस कहानी को खत्म करेंगे। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोगों को सेथ रॉलिंग्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच सऊदी अरेबिया में होने वाले इवेंट किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में देखना है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि रोमन रेंस अब जाएंगे रॉ में, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि एक चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गेस कीजिए वो क्या है। 3, 2, 1। गेस नहीं ना कर पाए, मैं आपको बताता हूँ। उस चीज का नाम है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं, WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन रोमन रेंस को अब चाहिए वर्ल्ड टाइटल। अब दोबारा रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस और कोडी रोड्स का फिर से मैच होगा, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो अब रोमन रेंस को चाहिए वर्ल्ड टाइटल। वैसे भी वर्ल्ड टाइटल की वैल्यू बढ़ाने के लिए रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार को उसे होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो रॉ में जाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि रोमन रेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकते हैं और रोमन रेंस रॉ के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को चैलेंज कर सकते हैं और उसे हरा के बन सकते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि अगर रोमन रेंस न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। रोमन रेंस के रॉ में ड्राफ्ट होने का तीसरा कारण है न्यू स्टोरी लाइन और न्यू ओपोनेंट। रोमन रेंस रिटर्न आएंगे, उसके बाद रोमन रेंस का फ्यूज चलेगा ब्लड लाइन के साथ। ये मैं बाकी सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ब्लड लाइन के फ्यूज के बाद रोमन रेंस को चाहिए एक नई स्टोरी लाइन, नए ओपोनेंट जैसे कि गुंथर, डायमंड प्रिंस और भी बहुत सारे जो कि रॉ में हैं, जिनके साथ अभी तक रोमन रेंस का मैच नहीं हुआ है। और रोमन रेंस जब रिटर्न आएंगे तो वो बेबी फेस कैरेक्टर में यानी कि फेस सुपरस्टार के कैरेक्टर में रिटर्न आएंगे, तो वो इन सारे सुपरस्टार के साथ फाइट कर सकते हैं क्योंकि ये सारे हील सुपरस्टार है। और रोमन रेंस को इनके साथ फाइट करता हुआ देख के फैंस को भी काफी अच्छा लगेगा, उन्हें एक नई स्टोरी लाइन मिलेगी और रोमन रेंस को एक नया ओपोनेंट जिसे देख के WWE फैंस को भी काफी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि रोमन रेंस कौन से नए ओपोनेंट के साथ काम करे और कौन से नए ओपोनेंट के साथ रोमन रेंस की एक नई स्टोरी लाइन बने। कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट को देखता हूँ। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रीजन की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको नेक्स्ट रीजन बताऊं जिसकी वजह से रोमन रेंस का ड्राफ्ट हो सकता है रॉ में। अगर आप लोगों को ये जानना है कि रोमन रेंस का रिटर्न डेट क्या है, आखिर किस डेट को
रोमन रेंस रिटर्न आ रहे हैं और आखिर उस डेट में ऐसा स्पेशल क्या है कि रोमन रेंस उसी डेट को रिटर्न आने वाले हैं। तो इस बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं है, स्किप कर दिया है, तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिए। अब आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रीजन के बारे में जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रोमन रेंस का ड्राफ्ट रॉ में होगा। अब ये रीजन जान के आप सब शॉक हो जाएंगे कि क्या ये रीजन भी हो सकता है रोमन रेंस के रॉ में ड्राफ्ट होने का। और उस रीजन का नाम है द अमेरिकन नाइटमेयर, द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कॉडी रोड्स। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कॉडी रोड्स रोमन रेंस के ड्राफ्ट होने का रीजन हो सकते हैं, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कॉडी रोड्स का ड्राफ्ट होगा स्मैकडाउन में। कॉडी रोड्स अपने WWE टाइटल को लेके स्मैकडाउन में रहेंगे। अब अगर रोमन रेंस का भी ड्राफ्ट हो गया स्मैकडाउन में, तो ना चाहते हुए भी रोमन रेंस और कॉडी रोड्स की स्टोरी लाइन शुरू करनी पड़ेगी, जो कि 2 साल पुरानी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कॉडी रोड्स स्मैकडाउन में रहेंगे तो रोमन रेंस का ड्राफ्ट हो जाएगा रॉ में। लेकिन अगर कॉडी रोड्स रॉ में गए तो रोमन रेंस का ड्राफ्ट हो जाएगा स्मैकडाउन में। वैसे इस बात के चांसेस काफी कम है कि कॉडी रोड्स स्मैकडाउन को छोड़ के रॉ में जाएंगे। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि द अमेरिकन नाइटमेयर, द न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन कॉडी रोड्स का ड्राफ्ट कहां होगा, रॉ में या फिर स्मैकडाउन में। और रोमन रेंस का ऑफ कोर्स इन सारे रीजंस को जानने के बाद तो कोई भी कह सकता है कि रोमन रेंस का ड्राफ्ट होगा मंडे नाइट रॉ में। कमेंट करके सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में WWE के एक नए और एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।